हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग पेडागोजी एंड्रागोजी और असेसमेंट की सीरीज हम कर रहे हैं। आज बात करेंगे क्रिटिकल पेडागोजी की। ये टॉपिक डायरेक्टली मेंशन है यूजीसी नेट के टॉपिक्स में भी, और ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस वीडियो में जो है हम इसको कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं, यानी क्रिटिकल पेडागोजी की सारी चीज़ें, सारे एस्पेक्ट्स, नीड जो है वो क्या है, क्रिटिकल पेडागोजी होती क्या है, कहाँ से आई। आपको अगर ये वीडियो आपने सुन भी लिया तो भी आपके दिमाग में जो है काफ़ी कुछ चीज़ें रह जाएंगी। दिस इज़ प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जो आप इनकलकेट लर्निंग को कर सकते हैं। देखिए, क्रिटिकल पेडागोजी की अगर वन लाइन डेफिनेशन देखें तो क्या मिल जाएगी आपको कि फिलोसफी ऑफ एजुकेशन है ये एंड सोशल मूवमेंट, जो कि कंबाइन करती है एजुकेशन को क्रिटिकल थियोरी से। इस डेफिनेशन से आपको क्या ध्यान रखना है कि क्रिटिकल पेडागोजी जो है वो एजुकेशन को क्रिटिकल थियोरी से कंबाइन करती है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि क्रिटिकल थियोरी से एजुकेशन को कौन सी पेडागोजी कंबाइन करती है। ये फिलोसफी है एक तरीके की, जिसमें एजुकेशन और सोशल मूवमेंट, या सोशल मूवमेंट में फिर पॉलिटिकल चीजें आ गई, ऑपरेशन आ गया, तो वो सारी की सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड होंगी। अब सबसे पहले इसको डिस्क्राइब किया था पोलो फ्रायरे ने, और ये कहाँ के रहने वाले थे? ये रेसिफे ब्राजील जो है 1921 में इनका जन्म हुआ था। अब पॉइंट ये है कि जिसने जो चीज डिस्कवर की होती है ना, वो सिचुएशंस उसके आसपास की वही इंसान जानता है वहां पे। अब 1921 की अगर बात करें तो ब्राजील में भी जो है सिचुएशंस ठीक नहीं थी। यानी कि इनकी मिडिल क्लास फैमिली थी, और एक पॉइंट ऐसा आया कि जो डिप्रेशन, इकोनॉमिक डिप्रेशन आया, उसकी वजह से इनकी फैमिली जो है वो और भी गरीब, मतलब मिडिल क्लास थी, वो गरीब हो जाते हैं बिल्कुल। और वो इतने गरीब, आप मान लीजिए कि इसकी पढ़ाई जो है वो बीच में ड्रॉप आउट करवानी पड़ी। ठीक है। वहां से चीजें शुरू होती हैं, यानी कि एक बेस बनना शुरू हो जाता है किसी भी चीज का। पोलो फ्रायरे ने फिर आगे चल के किस चीज के बारे में बताया, उन्होंने जो है, जब वो 1947 के आसपास एजुकेशन डिपार्टमेंट के जब हेड बने, उन्होंने रिलेशनशिप फाइंड किया ऑपरेशन लिटरेसी प्रैक्टिस में, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और दूसरा जो है उनकी जो एजुकेशनल फिलोसफी, क्योंकि हमने बोला ना क्रिटिकल पेडागोजी एक फिलोसफी है, तो ये जो एजुकेशनल फिलोसफी है क्रिटिकल पेडागोजी की, वो हार्शली क्रिटिसाइज करती है किसको? बैंकिंग मॉडल ऑफ एजुकेशन को। अब आपने पढ़ा नहीं, अगर नहीं पढ़ा है बैंकिंग मॉडल ऑफ एजुकेशन, वो क्या होता है, जिसमें स्टूडेंट्स जो है वो पैसिव होते हैं, उनको एम्पटी माना जाता है कि टीचर्स जो है वही बहुत नॉलेजेबल होते हैं, और वही टीचर जो है वो बच्चे के अंदर नॉलेज जो है वो डालेंगे। जब तक टीचर बच्चों के अंदर नॉलेज नहीं डाल देते तब तक बच्चे जो है वो एम्पटी माने जाते हैं। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं ये टीचर सेंटर्ड मेथड है, अगर हम बिल्कुल वन वर्ड में डिस्क्राइब करें, क्योंकि टीचर एक्टिव फॉर्म में है, नॉलेजेबल माना जा रहा है, स्टूडेंट्स जो है वो पैसिव फॉर्म में है। इस मॉडल को जो है पोलो फ्रायरे ने क्या किया? क्रिटिसाइज किया। उनको ये मॉडल ठीक नहीं लगता था। उन्होंने जो है 1967-70 के आसपास की बात है ये, कि पेडागोजी ऑफ ओप्रेस्ड, ये जो है उन्होंने बुक पब्लिश की। अब इस बुक के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या बोला, यानी पेडागोजी ऑफ ओप्रेस्ड को वो किस तरीके से डिफाइन करते हैं, तो वो इफेक्टिव एजुकेशन को डिफाइन करते हैं कि इफेक्टिव एजुकेशन जो है वो डेमोक्रेटिक रिलेशनशिप पे बनी होती है, यानी कि टीचर और स्टूडेंट को वो इक्वल मानते हुए और दोनों एक दूसरे से सीखने के लिए इच्छुक हैं, वहां पे क्या होगी? इफेक्टिव एजुकेशन जो है वो होगी। आपको समझ आ गया होगा कि पोलो फ्रायरे जो है वो किस चीज को क्रिटिसाइज करते हैं और किस चीज को फॉलो अप करते हैं, या किस चीज को सपोर्ट करते हैं। ठीक है। यही इसमें लिखा हुआ है कि इफेक्टिव एजुकेशन इज बिल्ट अपॉन डेमोक्रेटिक रिलेशनशिप बिटवीन इक्वल्स हु आर ओपन टू लर्न फ्रॉम वन अनदर। तो आप ये जो वर्ड है ना, पेडागोजी ऑफ ओप्रेस्ड या डेमोक्रेटिक रिलेशनशिप, या फिर जो है बैंकिंग मॉडल ऑफ एजुकेशन को क्रिटिसाइज करना, या एजुकेशन का क्रिटिकल थियरी से कंबाइन या लिंक होना, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। अब ये क्या चाहते थे, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने पेडागोजी ऑफ ओप्रेस्ड लिखी, वहां पे जब कॉलोनाइजेशन था काफी ओप्रेशन में रहते थे, यानी कि बहुत दबा के रखा जाता था जो भी लोग थे, यानी कि जो सोशल बैकग्राउंड या जिनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड वीक है, या जो माइनॉरिटीज हैं, उनको दबा के रखा जाता था। ये चाहते थे क्रिटिकल अवेयरनेस, यानी क्रिटिकल पेडागोजी से क्रिटिकल अवेयरनेस आएगी बच्चों में, जिसकी वजह से क्या होगा, जो ओप्रेस्ड पीपल हैं वो डेवलप करेंगे ओवर टाइम।
क्रिटिकल पेडागोजी से क्या आएगी? क्रिटिकल अवेयरनेस। और क्रिटिकली अगर आप अवेयर हैं, क्रिटिकल अवेयरनेस से वो क्या मतलब समझते हैं कि स्टूडेंट्स जो है वो अवेयर हैं किसके लिए? जो कॉन्ट्राडिक्शंस हो रहे हैं सोशली, पॉलिटिकली या इकोनॉमिक या जेंडर बेस पे, रेस बेस पे, या क्लासेस की, क्लास जो होती है ना कि अपर क्लास, लोअर क्लास, वो जो क्लास की कंडीशंस हैं, तो इन ये जो चीजें हैं, जो सोशल कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, उनसे बच्चे क्या रहेंगे? अवेयर रहेंगे। यानी कि क्रिटिकल पेडागोजी से क्रिटिकल अवेयरनेस आएगी, और अवेयरनेस में वो हर तरीके की सिचुएशन से अवेयर होने की बात कर रहे हैं। और अगर वो अवेयर हैं तो फिर वो एक्शंस लेंगे इन कॉन्ट्राडिक्शंस को रिजॉल्व करने के लिए। और अगर वो एक्शंस ले रहे हैं तो वो डेवलपमेंट वहां पे होगा ओप्रेस्ड पीपल का, टाइम के साथ साथ। सो ये जो है क्रिटिकल पेडागोजी का जिस्ट है कि क्रिटिकल पेडागोजी से क्रिटिकल अवेयरनेस आएगी। अब इन्होंने क्या बोला, जैसे प्रॉब्लम सॉल्व, यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, इनको प्रॉब्लम पता चल रही है और ये सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यानी कि बैंकिंग मॉडल को क्रिटिसाइज करने के साथ साथ ये किस लिए जाने जाते हैं? ये प्रॉब्लम पॉजिंग एजुकेशन के लिए जाने जाते हैं। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको ये इंफॉर्मेशन बहुत इजीली मिल जाएगी कि प्रॉब्लम पॉजिंग एजुकेशन जो है वो किसने कॉइन की है ये टर्म? पोलो फ्रायरे ने। अपनी बुक जो है पेडागोजी ऑफ ओप्रेस्ड, यहाँ पे 1970 मेंशन है, कई जगह पे आपको 1967 भी मिल जाएगा। सो आपको ऑन एंड अराउंड या ये जो है सन जो है वो ध्यान रखना है कि 1970 के आसपास की बात है। सो ये प्रॉब्लम पॉजिंग एजुकेशन क्या है? एक मेथड ऑफ टीचिंग है जो कि एम्फेसाइज करता है क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर। और अगर आपकी क्रिटिकल थिंकिंग हो रही है, क्रिटिकल, उसी को तो हम फिर क्रिटिकल पेडागोजी बोल रहे हैं। सो अगर क्रिटिकल थिंकिंग हो रही है तो एक जो है पर्पस ऑफ लिबरेशन जो है आपके पास होगा, जो ओप्रेस्ड क्लास हैं वो डेवलप कर पाएंगी। फ्रायरे ने यूज किया प्रॉब्लम पोजिंग किसके लिए? एक अल्टरनेटिव बैंकिंग मॉडल ऑफ एजुकेशन का। तो बैंकिंग मॉडल ऑफ एजुकेशन को इन्होंने क्या किया था? क्रिटिसाइज किया था। उसके बदले ये प्रॉब्लम पोजिंग एजुकेशन की बात करते हैं। अब प्रॉब्लम पोजिंग एजुकेशन में क्या होता है? टीचर सबसे पहले प्रॉब्लमेटाइज करता है, यानी कि कोई भी इश्यू या प्रॉब्लम जो है वो क्लास के सामने रखता है। बच्चे क्या करेंगे? उसके लिए सॉल्यूशंस अपने मतलब अपने दिमाग से आइडिया सोच के सॉल्यूशन उसके लिए क्या हो सकता है उस प्रॉब्लम का, वो सामने रखेंगे। और फिर दोनों मिलके जो है इम्प्लीमेंट करेंगे उस चेंज को, या वो जो प्रॉब्लम सामने रखी थी, जैसे हमने बताया ना कि वो क्रिटिकली अवेयर होते हैं सारी चीजों के लिए, तो उन सारी चीजों में से टीचर ने कोई एक प्रॉब्लम सामने रखी, बच्चों ने उसके लिए सॉल्यूशंस बताए। सो ये क्रिटिकल थिंकिंग के बाद ही तो बच्चे सॉल्यूशन बता पाएंगे ना। सो वही चीज यहाँ पे मेंशन है। फिर वो काम करेंगे दोनों मिलके, और जब दोनों मिलके काम कर रहे हैं तो क्या है? डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट है जिसको पोलो फ्रायरे सपोर्ट करते हैं। अब इनका कहना है कि जब आप डेमोक्रेटिक एजुकेशन की बात करते हैं, या फिर जब प्रॉब्लम पोजिंग एजुकेशन की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? बातचीत ही हो रही है ना, टीचर ने सबसे पहले प्रॉब्लम रखी और स्टूडेंट ने सोल्यूशन बताए। सो ये बोलते हैं कि जो जितनी भी प्रॉब्लम पोजिंग पेडागोजी है ना, उसका बेस क्या है? डायलॉग है। ठीक है। और डायलॉग को मतलब जो डायलॉग बातचीत आप कर रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट क्या है? सॉलिडारिटी, सेंस ऑफ इक्वल फुटिंग और म्यूचुअल रिस्पेक्ट। यानी कि आपकी एक दूसरे के प्रति म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए, आप एक दूसरे को इक्वल मानते हैं, एक दूसरे से सीखना चाहते हैं, तभी तो जो है वो क्या हो पाएगा? डायलॉग हो पाएगा, जो कि बेस है किसका? प्रॉब्लम पोजिंग पेडागोजी का। सो हो सकता है आपसे पूछा जाए कि प्रॉब्लम पोजिंग एजुकेशन या प्रॉब्लम पोजिंग पेडागोजी का क्या बेस है, तो वो बेसिस क्या है? डायलॉग है, जो कि किस चीज की डिमांड करता है या क्या रिक्वायरमेंट है इसके लिए? सॉलिडारिटी, सेंस ऑफ इक्वल फुटिंग यानी इक्वालिटी, और म्यूचुअल रिस्पेक्ट। अब इन्होंने एक और चीज बाद में बोली थी, ये तो इनिशियली इनका काम हो गया कि पेडागोजी ऑफ ओप्रेस्ड में इन्होंने ये सब चीजें बोली। बाद में इन्होंने ये स्टेटमेंट भी दी कि एजुकेशन जो है फंडामेंटली एन एक्ट ऑफ लव है। तो अगर ये स्टेटमेंट बाय चांस काफी डीप में पूछा जाए और आ जाती है तो ये किसने दी है? पोलो फ्रायरे ने दी है। अब ये जो कुछ एक फिलोसोफर और स्कॉलर्स जो हैं जो कि क्रिटिकल पेडागोजी के लिए जाने जाते हैं, ये चार नाम आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि पोलो फ्रायरे तो क्या है? फाउंडर एक तरीके से हम बोल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले डिस्क्राइब किया था क्रिटिकल पेडागोजी को। उसके बाद हेनरी ज़ीरोक्स, पीटर मैकलैरन और ईरा शोर। सो ये आपको ध्यान रखना है, इनमें से ईरा शोर की आपको डेफिनेशन भी मिल जाएगी क्रिटिकल पेडागोजी की, अगर आप करना चाहें तो।
अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं क्रिटिकल पैडागोजी की। इट सेंटर्स इट्स प्रैक्टिस ऑन कम्युनिटी एंड कोलैबोरेशन, क्योंकि ऑब्वियसली एक तरीके से टीचर और स्टूडेंट का भी तो कोलैबोरेशन ही हो रहा है ना, क्योंकि वो इक्वल लेके चल रहे हैं कि दोनों एक दूसरे से सीखना चाहते हैं। ठीक है, सो कैरेक्टरिस्टिक क्या रहेगी क्रिटिकल पैडागोजी की कि ये प्रैक्टिस के ऊपर बेस्ड है, यानी इसकी प्रैक्टिस जो है वो कम्युनिटी और कोलैबोरेशन दोनों को फोकस में लेके चलती है। फिर है मस्ट रिमेन ओपन टू डाइवर्स इंटरनेशनल वॉइसेस एंड दिस रिक्वायर्स invention to reimagine the ways that communication and collaboration happen across cultural and political boundaries. So जो communication और collaboration की इन्होंने बात की है वो political boundaries या cultural boundaries basically ये मानते हैं कि literacy जो है ना, या जो कोलैबोरेशन है या क्रिटिकल पेडागोजी की वजह से जो क्रिटिकल थिंकिंग आ रही है, क्रिटिकल अवेयरनेस आ रही है, वो किसकी तरफ बढ़ रही है कि वो जो बैरियर्स हैं, चाहे वो कल्चरल बैरियर्स हो, पॉलिटिकल बैरियर्स हो, उनको क्या कर रही हैं, वो पार करने में कौन हेल्प कर सकता है, वो लिटरेसी हेल्प कर सकती है ब्रिज करने में जो गैप आ रहा है। ठीक है, सो ये ओपन रहते हैं डाइवर्सिटी के लिए, इंटरनेशनल वॉइसेस के लिए या इन्वेंशंस के लिए, नई चीजों के। ठीक है, यानी कि अगर कोई चीज हो रही है उसको आप री इमेजिन कर रहे हैं या कुछ अलग तरीके से करना चाह रहे हैं, तो ये ओपन है, क्रिटिकल पेडागोजी उसके लिए ओपन है। will not or can't be defined by a single voice but must gather a cacophony of voices, यानी ये सिंगल वॉइस या सेम चीज रिपीट होने पे फोकस करने की बजाय ये सबको साथ लेके चलना और डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं, और सिर्फ एक सिंगल वॉइस से ये चीज को डिफाइन नहीं करना चाहते, ये सब यानी कि कैलिफोनी ऑफ वॉइसेस मतलब सब लोग जो है अपने अपने आइडियाज बताएं और उसकी वजह से फिर चीजें चले, तो ये कैरेक्टरिस्टिक है क्रिटिकल पेडागोजी की। मस्ट हैव यूज एंड एप्लीकेशन आउटसाइड ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन, यानी कि जो भी चीजें आप कर रहे हैं या जो चीजें आप पढ़ रहे हैं या लर्नर सीख रहा है, सो वो सिर्फ जो है जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस हैं या स्कूल हैं वहां तक लिमिट नहीं होनी चाहिए, लाइफ में जो है उस चीज का यूज हो पाए, एप्लीकेशंस जो है उसकी आउटसाइड ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन भी हों। ये चीज पे फोकस कौन कर रहा है, क्रिटिकल पेडागोजी। और ये क्रिटिकल पेडागोजी की जो उनकी थी, जो बुक थी पेडागोजी ऑफ ओप्रेस्ड, कई जगह पे ये बैन भी है और कई जगह पे इसको बहुत अच्छे से जो है वो फॉलो किया गया है। सो क्रिटिक्स जो है वो हर जगह अवेलेबल है, यानी कि इनकी बुक भी जो है अभी तक कई देशों में बैन है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो बेसिकली एम क्या है, टू लिबरेट स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि वो जो दबाव वाली स्थिति है या जिसमें वो क्या कर रहे हैं, उनको फायदा नहीं मिल रहा है, पढ़ाया नहीं जा रहा है, सो उस स्थिति से जो है वो बाहर निकालना या लिबरेट करना स्टूडेंट्स को मेन एम है क्रिटिकल पेडागोजी का। अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ये किसको एम्पावर कर रही है, स्टूडेंट्स को, क्योंकि अगर वो लिटरेट हैं, क्रिटिकली अवेयर हैं और क्रिटिकल अवेयरनेस के बाद वो रिजोल्व कर रहे हैं चीजों को, सो वो अपने आप को ही हेल्प कर रहे हैं, राइट। सो वो एम्पावर करती है ये पेडागोजी जो है वो स्टूडेंट्स को खुद की हेल्प करने के लिए, क्योंकि दूसरे की हेल्प आप तभी कर सकते हैं ना जब आप पहले खुद की हेल्प कर पाए। तो नीड क्या है क्रिटिकल पेडागोजी की, इट एडवोकेट्स द नेसेसिटी फॉर स्किल्ड क्रिटिकल क्वेश्चनिंग फॉर टीचिंग प्रैक्टिशनर्स एंड लर्नर्स। सो नेसेसिटी हो जाती है कि आप स्किल्ड क्रिटिकल क्वेश्चनिंग को जो है वो हैंडल कर पाए, आपके अंदर वो स्किल हो, तो जो टीचिंग प्रैक्टिशनर्स हैं या लर्नर्स हैं उनके अंदर क्या है, क्रिटिकल क्वेश्चनिंग की स्किल जो है वो डेवलप हो रही है इसकी वजह से, तो उसको डेवलप करने के लिए हमें क्रिटिकल पेडागोजी की जरूरत है। ठीक है, तो नीड और इंपॉर्टेंस में मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि सिर्फ जो आपकी चीजें हैं जो आपकी स्टेटमेंट है आपको उसको मोल्ड करना है। जैसे अगर मैं ये बोल रही हूं कि स्किल्ड क्रिटिकल क्वेश्चनिंग जो है उसको डेवलप करने के लिए प्रैक्टिशनर्स में भी और लर्नर्स में भी हमें किसकी जरूरत है, क्रिटिकल पेडागोजी की, ये तो नीड हो गया। अगर मैं बोल रही हूं कि स्किल्ड क्रिटिकल क्वेश्चनिंग को डेवलप करती है क्रिटिकल पेडागोजी, तो ये इंपॉर्टेंस हो गई। ठीक है, सो आपको बस शब्दों से थोड़ा सा खेलना आना चाहिए, अगर आप थ्योरेटिकल एग्जाम दे रहे हैं वो अपने आप जो है आप बेटर तरीके से लिख पाएंगे। It believes that it is essential to develop in learners the ability to see through the beliefs and practices in a society, यानी जो भी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस चल रही हैं सोसाइटी में, सो ये क्रिटिकल पेडागोजी बिलीव करती है कि ये बहुत जरूरी है लर्नर्स में ये एबिलिटी ड्रॉ करना या ये एबिलिटी डेवलप करना कि वो जो बिलीफ या प्रैक्टिसेस या जो चाहे वो स्टीरियोटिपिकल चीजें हैं, यानी उनको पता चले, वो उस प्रैक्टिस के थ्रू देख पाए कि ये लॉजिकली हो रही है या जो है किसी के ओप्रेशन
ओप्रेशन के लिए हो रही है। जैसे बहुत सारी चीजें कई बार होती हैं स्टीरियोटिपिकली, जो सिर्फ जो है ओप्रेशन के लिए, किसी भी, चाहे वो जेंडर बेसिस पे है तो वो वुमेन के या मेन के कहीं कई जगह पे ओप्रेशन के लिए, यानी उनको दबाव, उनके ऊपर दबाव बनाने के लिए, उनको दबाने के लिए जो है कुछ प्रैक्टिसेस होती हैं। सो वो लर्नर को जो है वो पता चलना चाहिए, ये एबिलिटी उनमें डेवलप होनी चाहिए कि वो समझ सकें कि किसी को अप्रिशिएट करना है, एक्सेप्ट करना है, या क्या करना है उस प्रैक्टिस का एटलीस्ट इंडिविजुअल लेवल पे। सो ये एबिलिटी जो है कि वो देख सकें, कि एबिलिटी टू सी थ्रू द बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस, ये उनमें डेवलप होनी चाहिए। और इसको डेवलप करने के लिए हमें किसकी जरूरत है? क्रिटिकल पेडागोजी की। By adopting this approach, students from different sections can be equipped with the knowledge and skills required to effectively encounter the challenges posed by the hidden curriculum. जो करिकुलम है उसमें भी एक हिडन करिकुलम होता है कि एक्चुअल में क्या करवाया जा रहा है उस करिकुलम से। जैसे कई बार पॉलिटिक्स की बात आती है तो बोलते हैं ना कि इस पार्टी का कुछ हिडन एजेंडा है, यानी कि दिख नहीं रहा है बट वो उसी एजेंडे पे काम कर रहे हैं। सेम यहाँ पे है कि करिकुलम में भी कुछ चीजें दिखती नहीं है, हिडन होती हैं, बट वो उन्हीं के ऊपर काम हो रहा होता है, राइट। सो बाय अडोप्टिंग दिस अप्रोच, यानी क्रिटिकल पेडागोजी की वजह से जो ओप्रेस्ड क्लास है वो भी, और जिनको मिल रही थी एजुकेशन उनको तो ऑलरेडी मिल रही थी जो अपर क्लास हैं, तो स्टूडेंट्स जो हैं जो अलग अलग सेक्शन से हैं उन सबको इक्विप करने का मौका मिलता है, या कर सकते हैं वो क्या, नॉलेज और स्किल्स एक्वायर कर सकते हैं। किसकी हेल्प से? क्रिटिकल पेडागोजी की हेल्प से। तो इसलिए हमें वहां पे वो जरूरत पड़ती है, और अगर उनमें नॉलेज और स्किल्स हैं तो वो इफेक्टिवली एनकाउंटर कर पाएंगे जो हिडन करिकुलम की वजह से दिक्कतें आ रही हैं, जो चैलेंजेस उनके सामने आ रहे हैं। तो इसलिए भी क्रिटिकल पेडागोजी की जरूरत पड़ जाती है। अगर हम इम्प्लीकेशंस देखें क्रिटिकल पेडागोजी की टीचर एजुकेशन में, क्योंकि टीचर अगर हमने पढ़ा हुआ है ना कितनी बार कि टीचर एजुकेशन अगर बेहतर है तो वो स्टूडेंट्स को, लर्नर्स को बेहतर तरीके से चीजों को पास ऑन कर पाएंगे, राइट। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं इम्प्लीकेशन के लिए। अटेंशन टू ट्रेडिशनल एंड इंडिजिनस कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोसाइटी, इट इज नेसेसरी टू इंक्लूड रूरल पॉपुलेशन इन एजुकेशनल प्लानिंग। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, कई बार पूछ लिया जाता है कि क्रिटिकल पेडागोजी जो है वो किस, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, या वो जो है क्या चाहते हैं। तो इससे कनेक्टेड क्या चीज आ जाएगी, ये चाहते हैं कि रूरल पॉपुलेशन को भी एजुकेशनल प्लानिंग में इन्वॉल्व किया जाए। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्रिटिकल और ऑप्शन किस तरीके के होंगे कि वो चाहते हैं कि अर्बन पॉपुलेशन को इंक्लूड किया जाए, स्टूडेंट्स को इंक्लूड किया जाए, रूरल पॉपुलेशन को प्लानिंग में इंक्लूड किया जाए। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि रूरल पॉपुलेशन को एजुकेशनल प्लानिंग में इंक्लूड करने की ये बात कर रहे हैं, कि इनका जो अटेंशन है वो ट्रेडिशनल और इंडिजिनस कॉन्टेक्स्ट की तरफ भी होना चाहिए। सोसाइटी के जो माइनॉरिटीज हैं उनको भी एजुकेशनल कंटेंट में क्या करना चाहिए, उनको इंक्लूड किया जाना चाहिए जब आप एजुकेशनल प्लानिंग की बात करते हैं। क्योंकि हमेशा से यही ऑब्जर्व किया गया है कि जो एजुकेशन के प्लान्स बनते हैं वो हायर क्लास सोसाइटी जो है वो बना देती है, जिनको ये भी नहीं पता होता कि ग्राउंड लेवल पे चल क्या रहा है। सो ये बात करते हैं कि रूरल पॉपुलेशन को इंक्लूड किया जाए। कोचेज एंड स्टूडेंट्स म्यूचुअल पार्टिसिपेशन इन एजुकेशनल प्लान डेवलपमेंट, जैसे कि इन्होंने डेमोक्रेटिक और इक्वल्स की बात की थी, इक्वल फुटिंग की बात की थी, तो ये वही बात कर रहे हैं कि जो एलीट और सीनियर मैनेजर्स हैं सिर्फ उनको ही हक नहीं है किसका, एजुकेशनल प्लान को डेवलप करने का। जो प्रोफेसर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, पेरेंट्स, टीचर्स, लोकल ग्रुप्स, तो लोकल ग्रुप्स में रूरल ग्रुप्स भी आएंगे, ये ध्यान रखिएगा, लर्नर्स, तो सबको कंट्रीब्यूट करना चाहिए एजुकेशनल प्लानिंग में। फर्दर अगर ये स्टेटमेंट हम देखें तो जो टीचर्स हैं और स्टूडेंट्स हैं उनका म्यूचुअल पार्टिसिपेशन जो है वो जरूरत है उसकी। नेक्स्ट है अटेंशन टू पॉलिटिकल पोजीशन ऑफ एजुकेशन इन करिकुलम प्लानिंग। सो क्रिटिकल पेडागोजी जो है वो बिलीव करती है कि एजुकेशन जो है वो एक पॉलिटिकल एक्टिविटी है, एंड इट्स मिशन इज टू एनालाइज द सोशल रिलेशंस। सो पॉलिटिकल एक्टिविटी है, ये बात कौन बोलता है? क्रिटिकल पेडागोजी बोलती है। ये ध्यान रखिएगा, कई बार हम सोचते हैं कि अगर हमने टॉपिक नहीं पढ़ रखा तो हम कर देते हैं कि एजुकेशन जो है वो पॉलिटिकल एक्टिविटी कैसे हो सकती है, राइट। बट क्रिटिकल पेडागोजी के अकॉर्डिंग एजुकेशन एक पॉलिटिकल एक्टिविटी है, और इसका मिशन क्या रहेगा? जो सोशल रिलेशंस है उनको एनालाइज करना, जो सोशली ऑपरेशन हो रहा है उसको, जो उससे जो है स्टूडेंट्स को लिबरेट करना। So its attention towards political aspect of education becomes important. So critical pedagogy जो है वो टीचर एजुकेशन में अगर हम बात करें तो ये यहाँ पे political aspect जो है वो उसका important हो जाता है।
Next, a role of cultural segment. So, from critical pedagogical perspective, literacy helps in bridging the cultural barriers. जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कल्चरल बैरियर्स को ब्रिज करने के लिए कौन हेल्प करता है, वो लिटरेसी हेल्प करेगी। इसीलिए जो है वो कल्चरल सेगमेंट जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस में। सो ओवरऑल हमने बात कर ली कि कहाँ कहाँ इसकी इम्प्लीकेशंस या एप्लीकेशंस हो सकती हैं। ये कंप्लीट जो है क्रिटिकल पेडागोजी के बारे में ये वीडियो था। अगर आपको कुछ भी समझ ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।